हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कल हमारे राजीव प्रभु ने एक प्रश्न पूछा है कि मैंने कल जब पूछा कि अगर आप साधना नहीं करते हैं किसी कारण से या खुद के आलस्य की वजह से, तो क्या आप खुद को दंड देते हैं? तो राजीव प्रभु ने कहा कि इसको इलाबरेट करिए कि दंड कैसे देना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही कि अगर आप किसी कारण से अपने आलस की वजह से ही साधना नहीं कर पाते, उसमें आप अगले दिन आप अपने आप को मार रहे हैं, कचोट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तू कुत्ता है, तू नीच है, तू बुद्धू है, मूर्ख है, कुछ भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे उल्टा आपके माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको साधना को और छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। ऐसे दंड किसी काम के नहीं है, उल्टा दंड भक्ति के लिए दंड है, ये साधना के लिए दंड है, क्योंकि ऐसा करने से मन और उद्दंड हो जाता है। जैसे बच्चों को अगर आप मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, तो बच्चे उससे सुधरते नहीं हैं, बच्चे उससे और शैतान बन जाते हैं। बिल्कुल हमारा मन भी एक बच्चा की तरह है, उसको अगर आप डांटोगे पीटोगे तो शैतान बन जाएगा। बच्चों को सरल करने का तरीका क्या है? उनकी पावर्स को छीन लेना। बच्चों का पावर्स क्या है कि वो खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं। तो मन भी ऐसा ही है, उसको मजा चाहिए, मजा, है ना। तो उसको मजे से दूर कर दो। क्या कि अगर आप किसी कारण से आलस्य की वजह से साधना नहीं कर पाते, तो अगले दिन जो आपकी फेवरेट इंद्रिय तृप्ति है, मैं उसको करूंगा ही नहीं, मैं किसी भी हालत में नहीं करूंगा। अगर आपको ज्यादा खाना खाना पसंद है तो केवल मैं आधा पेट खाना खाऊंगा। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, आज ट्रैवल ही नहीं करूंगा। अगर आपको मोबाइल में शॉर्ट्स रील्स देखना पसंद है, मैं ओपन ही नहीं करूंगा शॉर्ट्स एंड रील्स। अगर इस तरीके से अगर आप अपने खुद को नियम बनाते हैं कि अगर मैं आलस की वजह से, फालतूगिरी की वजह से मैं अगर साधना छोड़ देता हूं, तो मैं अपना इंद्रिय तृप्ति ही नहीं करूंगा। अब बच्चा, अगर आप बच्चे को बोलो कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें मैं खेलने ही नहीं दूंगी, मोबाइल टच करने नहीं दूंगी, बच्चा ढीठ बैठ करके अपना पढ़ाई करेगा। इस तरीके से मन को भी हमें ट्रेनिंग देना है। साधना नहीं कर पाए, भाई तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा मैं, खुशी। मन डर करके आपसे साधना करवाएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है, बच्चे को सुधारने का दूसरा टेक्निक क्या है? पहले तो उनसे उनकी खुशी छीनना। दूसरी बात क्या है? उनको खुशी देना, है ना। उनको खुशी देना। अगर आप बच्चों को बोलते हैं कि हे बच्चे, तुम अगर एक काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, है ना। इस तरीके से आप अगर साधना कंप्लीट करते हैं तो आप खुद को एक ट्रीट दे सकते हैं, छोटा सा, है ना। वो ट्रीट इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ट्रीट कुछ भी हो सकता है, छोटा सा ट्रीट, है ना। एनीथिंग, 10 रुपए का आइसक्रीम, कुछ भी, कृष्ण को भोग लगाया, खा लिया, है ना। इस तरीके से आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, इससे मन बहुत प्रभावशाली होगा साधना करने के लिए। लेकिन अब हमें दंड की बात करना है ना, हमें मन को कंट्रोल करने की बात नहीं है। दूसरा दंड क्या है? दूसरा दंड है कि बच्चों को जो करना पसंद नहीं है वो करने के लिए फोर्स करना। जैसे बच्चों को पढ़ाई करना पसंद नहीं है, उनको बोलेंगे कि अगर तो आज तो पढ़ाई नहीं किया 1 घंटा, तो कल तुम्हें 1.5 घंटा करना पड़ेगा। नहीं भाई, 1.5 घंटा कौन करेगा पढ़ाई, आज तो मैं 1 घंटा करके निकल रहा हूं, है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है अपने मन को, कि अगर मन नाम जप करने के लिए मना कर रहा है, मन नहीं कर रहा है नाम जप करने का, क्योंकि मन नीच है, मन नहीं चाहता है नाम जप करना, है ना। तो मन को बोलेंगे कि हे मन, अगर तो आज साधना नहीं कर पाया तो कल, अगर मैं 6 माला करता हूं तो मैं कल 9 माला करूंगा। मन डर करके आपसे 6 माला करवाएगा। 50% साधना इंक्रीज कर दो नेक्स्ट डे के लिए, मन डर करके साधना करेगा। तो ये 2 तरीके हैं कि मन को जो पसंद नहीं है वो करने के लिए फोर्स करना, और दूसरा क्या है, मन को जो पसंद है उससे उनको छीन लेना। ये 2 प्रकार के दंड खुद को देने से आप एक भी दिन साधना करने से बिल्कुल नहीं चुकेंगे। और जिस दिन आपको साधना में रस आना शुरू हो गया, उस दिन अगर दुनिया भी आपको साधना से दूर करनी चाहे,
आपको रोग हो रही है, आपको फीवर हुआ है, कुछ भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपका एक्सीडेंट तक हुआ है, जैसे जयप्रताप स्वामी महाराज, उनका पूरा बॉडी पैरालाइज हुआ है, फिर भी वो काउंटर पे नाम जप कर रहे हैं सोते सोते, क्योंकि उनको, अरे भाई नित्य सिद्ध वैष्णव है और भक्ति के लिए विपरीत रस है ना। तो हमने ऐसे साधकों को भी देखा है जो उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, उनको बीमारियां हुए हैं, लेकिन वो नाम जप किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, है ना। तो अभी हमारा तो रस ही नहीं है नाम जप में, किसी भी चीज में रस नहीं है, तो हम छोटे छोटे कारण के लिए छोड़ देते हैं नाम जप, है ना। जिस दिन रस आई उस दिन तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता नाम जप को ना करने से, है ना। तो अभी आप इस तरीके से दंड दे करके खुद के मन को सीधा कर सकते हैं और भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा।